गुरु और शिष्य दोनों में समानता संभव नहीं। हम अपने आप को गुरु नहीं मानना चाहते और है भी नहीं, क्योंकि हमारे गुरु तो वो हैं जिन्होंने हमें प्रकाश दिया। उनके प्रकाश में हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है। और हम तुलना करेंगे, दोनों अतुलनीय करेंगे, हम तो नहीं कह सकते, आपका विषय अलग है, हम तो संभव ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं। हाँ, वो आराध्य हैं और जितने भी हुए हैं वो सब हमारे लिए आराध्य हैं और हम आराधक हैं, ये ध्यान रखो। आप भी गुरु की आराधना करते हैं तो मैं भी गुरु की आराधक हूं, आराधना करता हूं। इसलिए आराधना की दृष्टि से इक्वलिटी। बिल्कुल आपको शांति से सुनना पड़ेगा, क्योंकि श्रोता हैं आप। सोता नहीं, श्रोता। हाँ हाँ, जो आराधक होता है वो हमेशा उसकी दृष्टि ऊपर वालों की ओर ही रहती है और रहना चाहिए, पक्की बात है। हाँ, आप भी किसी भी कक्षा से बड़े हैं। कैसे बड़े हैं महाराज? अपनी पुत्र की अपेक्षा बड़े हैं कि नहीं? नहीं है, अपनी पुत्र के अपेक्षा। क्योंकि आपको पिता तब कहा जाएगा जब पुत्र की विवक्षा की जाएगी। पुत्र के सामने आप पिता हैं और आप स्वयं पुत्र हैं अपने पिता की अपेक्षा। यही तो अनेकांत है, यही अनेकांत है। बल्कि गुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रसंग दिया था, छोटे बड़े की परिकल्पना मत करो, बहुत बड़ा है ये परिकल्पना है। किंतु पर्याय की विवक्षा से छोटे बड़े की परिकल्पना हो रही है। किंतु उस चींटी के भीतर भी वही केवल ज्ञान छिपा हुआ है और हाथी के भीतर भी दोनों अज्ञानता का अनुभव कर रहे हैं और फिर भी हम छोटे बड़े की परिकल्पना कर रहे हैं। ये सब क्या है? इससे अपने आप को ऊपर उठाना है। वस्तुतः जीव का क्या स्वरूप है, स्वरूप की ओर दृष्टि रखो तो सारे पर्याय गौण हो सकती हैं। स्वरूप की ओर दृष्टि रखना है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप वह इंद्रियातीत स्वरूप है। आत्मा का इंद्रिय के माध्यम से आत्मा ग्रहण करने में नहीं आ सकती। शुद्ध परमात्मा तत्व, वैभाविक पर्याय तो पकड़ में आती हैं, किंतु वैभाविक पर्याय है, शुद्ध परमात्मा तत्व कभी भी इंद्रिय का विषय बन नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में मैं गोरा और ये काला शुरू हो गए, ये सब क्या है? किसकी परिणति है? द्रव्य की परिणति नहीं है। लेकिन उस ओर ध्यान ही नहीं जाता है कभी? जाना चाहिए। जो भी दिख रहा है वो सब पौद्गलिक, मटेरियल ओनली। सर्वम इदम पौद्गलिकम, सारा दृश्य पौद्गलिक है। क्योंकि जो स्वभाव रूप में परिणम करने वाला द्रव्य होता है वह कभी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकता। इसलिए वस्तुतः साधक उसी को बोलते हैं, साधना में रत रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले कहा था, छात्र एमए का भी छात्र है और नर्सरी भी छात्र ही माना जाता है। एमए का छात्र क्या प्रोफेसर हो गया क्या? नहीं, संभव नहीं है, वो भी छात्र ही है। अब वह बहुत सारी कक्षाओं को पार कर चुका है, ये अलग वस्तु, किंतु वर्तमान में उसकी श्रेणी भी छात्र के रूप में ही आती है। इसलिए हम भी आराधक हैं और आप भी आराधक हैं।